हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजिट टेस्ट 2.0 में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, क्या होगा? राष्ट्रपति के बारे में। तो चलिए बिना देर करते हुए चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? अनुपस्थिति में मतलब जब मुख्य न्यायाधीश ना हो तो उनकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? तो वह जो है किसके समक्ष शपथ लेता है? तो वह जो है सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष। किसके? सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष जो है राष्ट्रपति क्या है? शपथ लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा चलते हैं। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? तो अगर किसी कार्यवश उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों कहाँ से? देश से बाहर हो तो उनके कार्यभार को कौन संभालेगा या कौन ग्रहण करेगा? तो वो जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। कौन करेगा? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यभार को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ग्रहण करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो वो जो हैं भारत के जो राष्ट्रपति रहेंगे वो जो अगर अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह जो है भारत के उपराष्ट्रपति, किसके? भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो जब राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना होता है तो वह जो उपराष्ट्रपति होता है वह किसको त्यागपत्र देता है? तो वह जो है लोक अध्यक्ष, किसको? लोकसभा अध्यक्ष को क्या देता है? त्यागपत्र की सूचना देता है। कौन? उपराष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के प्रति के रूप कौन कार्य करेगा? यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की दोनों की मृत्यु की स्थिति में, जैसे कि वह मरण उपरांत हो, तो उसकी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो वह जो है कार्य जो करेगा वो रहेगा भारत के न्यायाधीश। कौन रहेंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्य करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, रिक्त मतलब खाली हो जाए, तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो उस पद का जो कार्यभार रहेगा तो वह कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति की जगह पे कौन आ जाएगा? अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दिया या मृत्यु हो गई उसकी अचानक से या हटाया जा रहा है, ठीक है, या महाभियोग के जरिए उसे हटाया जाए तो उसकी जगह पे कौन कार्य करेगा या कार्यभार संभालेगा? तो वो उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, ठीक है, और पदच्युत क्या है? पदच्युत का या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो वह जो है सिर्फ 6 माह तक। कितने माह तक? 6 माह तक राष्ट्रपति के जगह पे उपराष्ट्रपति कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो वो कौन थे? जो कि पहले गृह मंत्री थे उसके बाद राष्ट्रपति बने, तो वो जो थे ज्ञानी जैल सिंह। कौन थे?
ज्ञानी जैल सिंह थे, जो कि पहले क्या थे, केंद्रीय गृह मंत्री थे। उसके बाद क्या बने, राष्ट्रपति बने। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के पहले वो पूर्व या बनने के पहले वो केंद्रीय गृह मंत्री थे, उसके बाद वो क्या बने, राष्ट्रपति बने। कौन, ज्ञानी जैल सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे, या भारत के राष्ट्रपति जब नहीं बने थे उसके पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे ज्ञानी जैल सिंह। कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह थे, जो कि राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे, उपराष्ट्रपति नहीं थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, तो दोस्तों भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे, वो थे बीबी गिरी। कौन थे, भारत के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी थे। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे, वो कौन थे, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। यह जो है 2 बार, कितनी बार, यह जो है 2 बार अपने शासनकाल में राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, 2 बार राष्ट्रपति बने। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सबसे लंबे समय तक यही जो है राष्ट्रपति काल को संभाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे। गैर कांग्रेसी का मतलब जो कि कांग्रेस पार्टी से नहीं थे या कांग्रेस पार्टी में नहीं थे, तो वो कौन थे, वो थे हमारे बीबी गिरी। कौन थे, वो थे बीबी गिरी, जो कि गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है, तो कौन है, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी है जो कि सर्वसम्मति से चुने जाने वाले अभी तक के एकमात्र राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा, तो वो कौन थे जो कि कभी भी भारत में राष्ट्रपति नहीं बने, तो वो थे सी राजगोपालाचारी, जो कि कभी भी किसी भी समय भारत के राष्ट्रपति पद को ग्रहण नहीं किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो दोस्तों जो स्वतंत्र भारत था उसके प्रथम राष्ट्रपति हमारे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। तो अभी इसके पहले हमने बताया था सबसे लंबी अवधि या सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे 2 बार राष्ट्रपति कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित की योग्यता निर्धारित करता है, तो वो है अनुच्छेद 57। क्या है, अनुच्छेद 57 है, जो कि अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित योग्यताएं निर्धारित की जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे, तो जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे वो कौन थे, संजीव रेड्डी। कौन थे, एन संजीव रेड्डी थे, जो कि जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न है हमारा, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी, मतलब कि उनका 5 वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं हुई थी। राष्ट्रपति की जो अवधि होती है वो 5 वर्ष की होती है, तो उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जिसका जो है राष्ट्रपति पद जो था उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है, तो जो सर्वोच्च समादेश होता है वह जो है राष्ट्रपति में निहित होता है। किसमें होता है, राष्ट्रपति में निहित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे।
निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है, ठीक है। क्या नहीं करता है? वह उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह भारत का महान न्यायवादी होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, एक राज्य का राज्यपाल होता है और जो है उपरोक्त सभी। तो इसमें से हमारा ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी, यह जो है तीनों जो ऑप्शन दिए हैं यह इसकी नियुक्ति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है उसकी नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, क्योंकि यह जो राष्ट्रपति होता है वो सिर्फ नाम मात्र के लिए होता है। जो भी कार्य होता है वह कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो यह प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति करता है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? तो किसकी नियुक्ति नहीं होती है? वो जो है लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है बिना उसके आदेश के जो राज्यपाल होता है, कौन? राज्यपाल, यह अपने पद से नहीं हट सकता। किसके अनुमति के? राष्ट्रपति के बिना मर्जी के या बिना आदेश के या जो है अपने पद से नहीं हट सकता है। कौन? राज्यपाल। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता है? तो ये जो योजना आयोग होता है, योजना आयोग को राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो ये जो वित्त बिल के लिए जो स्वीकृति होती है भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक है। किसके लिए? भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? यदि अगर कोई व्यक्ति गलती या गुनाह किया है, अगर उसे फांसी की सजा दी गई है तो उसे कम करने की, उसका जो कालावधि होता है उसको कम करने की नियुक्ति या अधिकार कौन देता है? तो वह जो है राष्ट्रपति देता है। कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो वो 14 होती है। कितनी होती है? लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 14 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। ठीक है, जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसको यह अधिकार नहीं प्राप्त होता है कि वह न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? जैसे अगर कोई विधि पारित करनी है तो उसके प्रश्न पर जो सर्वोच्च न्यायालय है वह जो है राष्ट्रपति को, किसको? राष्ट्रपति को या राष्ट्रपति से परामर्श लेने का अधिकार। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति से परामर्श लेने का अधिकार है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की सशक्त प्रदान करता है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है? तो वह है हमारा अनुच्छेद 143। ठीक है, अनुच्छेद 143 जो है वह राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।